फ़ोन किया, भाजपा वालों ने गोला दाग दिया और कहा कोई लड़ाई नहीं, अब तो राम प्रताप सिंह नहीं। आज भाजपा के लोग महंगाई पर चर्चा नहीं करते। कड़ुआ तेल 230 रुपया हो गया, फार्चून जो 75 रुपया 80 रुपया लीटर बिकता था आज वो 150 से ऊपर चला गया। तो इस सरकार में कहीं कोई बचा नहीं, चाहे वो गरीब तबका रहा हो चाहे मध्यम तबका रहा हो, सभी आज परेशान हैं। और खुलेआम गाली देना तो इनका उनके परिवार का एक आम भाषा बन गया जब से विधायक हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक का रिकॉर्ड है मेरे राजनीतिक जीवन का कि हमने कभी किसी को भी इस प्रकार का अपमानित नहीं किया। टूट गई है तमाम नौजवान पढ़े लिखे जो जिन्हें बड़ी उम्मीदें थी, मेधावी छात्र थे और बहुत मेहनत करके तैयारी की, इलाहाबाद में जाकर कोटा में जाकर तैयारी की और सारी तैयारियां करने के बाद सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। अगर वैकेंसी निकाली तो इम्तिहान नहीं हुआ, इम्तिहान हुआ तो पेपर आउट हो गया, पेपर नहीं आउट हुआ तो रिजल्ट आउट हुआ, तो पता लगा नियुक्ति नहीं हुई। 4 साल नौजवान भटकता रहा, दर दर ठोकरे खाता रहा। और अगर उसने अपनी आवाज़ को लेकर के विधान भवन को घेरने का प्रयास किया या प्रदर्शन करने का, तो लाठियों से उसका स्वागत किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं चक्करलस न्यूज़। चक्करलस न्यूज़ में आज हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी राम प्रताप सिंह जी हैं। जिस तरह से गौरा विधानसभा में चुनावी की सरगर्मी तेज हो गई है, मतदान का दिन कम समय ही बचा है, टोटल 1 हफ्ता बचा है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्षेत्र में जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, उनसे आइए हम जानते हैं कि वो कितना मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। विधायक जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आप जिस तरह से देख रहा हूँ क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो आपको किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता के बीच में जाके आपने किन किन मुद्दों की बात कर रहे हैं और किस प्रकार आप अपना वोट मांग रहे हैं? आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि जो महंगाई का मुद्दा है, किसानों की समस्याएं हैं, नौजवानों की समस्याएं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन नारों के साथ चुनाव लड़ा था, जनता से जो वायदे किए थे, चाहे लोकसभा का चुनाव रहा हो, 2014 रहा हो, 2019 रहा हो या 2017 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का चुनाव रहा हो, एक भी वायदा इन्होंने पूरा नहीं किया। आज किसानों की जो 2 गुनी आमदनी करने की बात कही थी, किसान परेशान है, लागत मूल्य बढ़ा है और जो उपज है, उपज जैसे पहले होती थी वैसे आज भी हो रही है। उपज का सही मूल्य नहीं दिला पाई सरकार। तो किसान जहाँ 2 गुना लागत बढ़ाने, 2 गुना आमदनी बढ़ाने की बात सरकार ने वादा किया था, 2 गुना तो दूर, जो मिल रहा था वो भी खसक गया। किसान परेशान है आवारा पशुओं से, आए दिन घटनाएं हो रही। अभी मैं आ रहा था और भोपतपुर और मस्किनवा के बीच में तेजपुर के गेट के सामने मेरी गाड़ी ही 2 सांडों से टकराते टकराते बच गई। मुझे लगा कि गाड़ी गई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक नहीं अनेकों घटनाएं हुई हैं जिसमें आवारा पशुओं से लोगों की जान ले ली है। और तमाम एक्सीडेंट ऐसे हुए, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा। सरकार दम भर रही है, कह रही है कि हम तो गौशालाएं बनवा दिया। गौशालाओं की बुरी हालत है, खाने के लिए चारा नहीं, बीमार होने पे इलाज नहीं, मर रही हैं। गौशालाओं में पशु देखने को नहीं मिल रहे हैं। चुनाव आया तो सारे अधिकारी लगा दिए गए कि कहीं से भी ढूंढ ढूंढ के लाके गौशाला में उनको करो। तो एक तो किसान परेशान है इनसे, नौजवान परेशान है, ठगा महसूस कर रहा है। चाहे 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने का वादा प्रतिवर्ष मोदी जी का रहा हो और चाहे योगी जी का रहा हो। योगी जी कह रहे हैं कि 4 लाख लोगों को हमने नौकरियां दे दी। किसको दे दिया, कहाँ दे दिया? मैं हर गांव में जाता हूं, जनसंपर्क के दौरान जब चर्चा करता हूं तो हाथ उठवाता हूं कि भाई आपके गांव में किसी को 4 लाख में नौकरी मिली हो, एक भी आदमी को? तो ज़रा हाथ उठाइए, हम भी जान लें कौन आदमी है। किसान से पूछता हूं कि ज़रा बताओ, 1950 में धान कहीं कोई बेचा तो कहते हैं 1100 में मोटा धान और 1200 साढ़े 1200 में हमने महीन धान बेचा। हमने कहा जब सरकार 1900 दे रही थी तो आपने इतने कम पर क्यों बेचा? कहा कोई लेने वाला नहीं है। कह देने से थोड़े होता है, कोई लेने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से सरकार से कमर टूट गई है किसानों की।
नौजवानों की टूट गई है। तमाम नौजवान पढ़े लिखे जो जिन्हें बड़ी उम्मीदें थी, मेधावी छात्र थे और बहुत मेहनत करके तैयारी की, इलाहाबाद में जाकर कोटा में जाकर तैयारी की और सारी तैयारियां करने के बाद सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली। अगर वैकेंसी निकाली तो इम्तिहान नहीं हुआ, इम्तिहान हुआ तो पेपर आउट हो गया, पेपर नहीं आउट हुआ तो रिजल्ट आउट हुआ, तो पता लगा नियुक्ति नहीं हुई। 4 साल नौजवान भटकता रहा, दर दर ठोकरे खाता रहा। और अगर उसने अपनी आवाज़ को लेकर के विधान भवन को घेरने का प्रयास किया या प्रदर्शन करने का, तो लाठियों से उसका स्वागत किया गया। आंगनबाड़ी रही हों, उनका भी यही दशा हुआ। शिक्षा मित्र रहे हों, उनके साथ भी बर्ताव हुआ। तो नौजवान तो बिल्कुल ठग लिया गया। जो मोदी के नाम पर हर हर मोदी, घर घर मोदी करके वोट दिलाने का काम किया था, वो नौजवान आज ठगा महसूस कर रहा है। महंगाई का मुद्दा हो, भाजपा के लोग कहते थे 399 में गैस सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी कहते थे गरीब के घर में चूल्हा कैसे जलेगा है इस महंगाई में। आज 399 का सिलेंडर जब मिलता था तो 250 रुपया सब्सिडी आती थी खाते में। आज जब 1000 का सिलेंडर मिल रहा है तो 41 रुपया कुछ पैसे सिलेंडर सब्सिडी आ रही है, वो भी किसी खाते में आता, किसी खाते में नहीं। आज भाजपा के लोग महंगाई पर चर्चा नहीं करते। कड़ुआ तेल 230 रुपया हो गया। फार्चून जो 75 रुपया 80 रुपया लीटर बिकता था, आज वो 150 से ऊपर चला गया। तो इस सरकार में कहीं कोई बचा नहीं, चाहे वो गरीब तबका रहा हो, चाहे मध्यम तबका रहा हो, सभी आज परेशान हैं। ऐसी परिस्थिति में सरकार की महंगाई से, बेरोजगारी से और ये पापाचार बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। भाजपा ने नारा दिया था कि न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया कि पुलिस आज गुंडा बन के वसूली कर रही खुलेआम मामूली सी दरखास्त पर पुलिस वाले 20,000 50,000 जो मांग लें, उनके मुंह में कोई लगाम नहीं है। थाने में जाके देख लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं तो 4 जगह अड्डा बना हुआ, कोई यहाँ सौदा कर रहा है, कोई वहाँ सौदा कर रहा है। सौदे बथाना जो है दलालों का अड्डा बन गया है। कोई भी थाना हो, भाई एक थाने की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में लूट तंत्र हावी है। योगी बाबा मस्त रहते हैं भांग खा के, योगी बाबा अपने भांग में मस्त रहते हैं और ब्यूरोक्रेट हावी है। इसलिए नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। अभी सिंचाई विभाग में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, अगर घोटाला खुला उसको दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन सरकार बदलते ही निश्चित रूप से घोटाले का पर्दाफाश होगा और उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे, मंत्री आएंगे, उनके कैबिनेट मंत्री आएंगे, उनके बड़े बड़े अधिकारी आएंगे, सब फंसे के सबको बराबर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा और एक है कि क्षेत्र के माननीय विधायक श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, ऐसा विधायक मैं अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। मैं भी 4 बार विधायक रहा, 3 बार हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय दशरथ सिंह विधायक रहे, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद उमर साहब विधायक रहे 2 बार, मरहूम अब्दुल गफ्फार हाशमी साहब विधायक थे, अनवर आरिफ हाशमी थे, महाराजा मनकापुर वो भी विधायक थे, मंत्री थे, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार का तांडव नहीं मचाया। इन्होंने पुलिस का सहारा लेकर के बात बात पर किसको कहाँ अपमानित कर दें, किस मुद्दे पर अपमानित करा दें, ये काम इनका रहा है। पुलिस भेज करके 2 पकड़ लाओ, 2 लाठी मार के इनको बंद कर दो। मतलब इस प्रकार का तांडव तो मैंने देखा ही नहीं। कोटेदार अलग परेशान, महीना दे वसूली दे, नहीं देगा तो उसके खिलाफ जांच होगी। जब कोटेदार से वसूली होगी तो ये क्या मुमकिन है कि वो पूरा गल्ला माटे? निश्चित रूप से गले में चोरी करेगा, निश्चित रूप में बेईमानी करेगा। तो जब आपको देगा तो अपने लिए भी बेईमानी करेगा, स्वाभाविक है। थाना हो, चौकी हो, पुलिस हो, कोटेदार हो, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हो, किसको छोड़ा, खूब लूटपाट किया और समाज के सभी वर्गों में नफरत फैलाने का काम किया, समाज को बांटने का काम किया और तमाम जाति बिरादर के लोगों को अपमानित करने का काम किया, माँ बहन बेटी की गाली देने का काम किया और खुलेआम गाली देना तो इनका उनके परिवार का एक आम भाषा बन गया जब से विधायक हुए हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। आज तक का रिकॉर्ड है मेरे राजनीतिक जीवन का कि हमने कभी किसी को भी इस प्रकार का अपमानित नहीं किया और प्रचोद की भावना से हमने कभी काम नहीं किया। हम भाजपा से राजनीति करते थे, मुसलमान समाज के लोग वोट नहीं करते थे, लेकिन कोई भी मुसलमान मेरे दरवाजे पर आया होगा तो मैंने ये नहीं कहा होगा आपने वोट नहीं किया, आपने वोट नहीं किया, आप कैसे चले आए मेरे दरवाजे पर। मैंने उसका सम्मानपूर्वक आदर किया, आवभगत किया और समस्या जाना और जितना मुझसे बन पाया समस्या का समाधान किया। मेरे दरवाजे पर एक अनुसूचित जाति का भी कार्यकर्ता पब्लिक आती है, वो भी मेरे बगल में बैठती है, चाहे पाँव में बेवाई फटा हो, वो छीटू कोरी हो, वो छीटू हरिजन हो, चाहे छीटू वर्मा हो, यादव हो, छीटू पंडित हो, छीटू सिंह हो या छीटू ला हो,
सबके साथ समान व्यवस्था हमारे यहाँ रहती है। हम समाज में कभी ऊंच नीच और छोटे बड़े का वो नहीं करते, फर्क नहीं करते। आज यही कारण है। और चुनाव हारना जीतना तो एक प्रक्रिया है। मैं 2017 में चुनाव हार गया। 5 साल से आप लोग देख रहे हो, लगातार क्षेत्र में हूँ, हर सुख दुख में भागीदारी करता हूँ। एक हल्दी अगर मेरे के पास किसी ने भेज दिया होगा, वो गरीब से गरीब व्यक्ति हुआ होगा, तो चाहे मैं या मेरा बेटा या मेरा भाई, कोई ना कोई उसके दरवाजे पर उसका सम्मान बढ़ाने के लिए गया होगा। कभी उसको हमने छोटा नहीं समझा होगा। आज सादुल्ला गौरा की जनता ये चुनाव लड़ रही है। अभी मेरा टिकट कट गया समाजवादी पार्टी में, किन परिस्थितियों कटा ये तो आदरणीय अखिलेश यादव जी जाने। और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया कि आप लोग पत्रकार हो, इलाके में घूम रहे हो, जिसका कोई जनाधार नहीं, राजनीतिक कोई कैरियर नहीं, केवल गणेश परिक्रमा करके लखनऊ में नेताओं की गणेश परिक्रमा करके जो राजनीति में अपना स्थान बनाया हो, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया। अगर हम लोग कितना भी मेहनत करते वो चुनाव जीत नहीं सकता था, लड़ाई में आ नहीं सकता था। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि एक पिछले 2017 में श्रीमान राहुल गांधी जी और श्रीमान अखिलेश यादव जी का समझौता हुआ था। और उस समझौते में मेरी गौरा विधानसभा की सीट बलि चढ़ गई थी। कांग्रेस ने मांग लिया था कि हम तरुण पटेल जी को चुनाव लड़ाएंगे। नाम लेके राहुल गांधी जी ने कह दिया था कि सीट हमको चाहिए। अखिलेश जी समझौते में हार गए और कहा ठीक है, और मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैंने बता दिया था कि इस व्यक्ति को 2500 से ज़्यादा वोट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इसका जनाधार नहीं है। और जनाधार विहीन व्यक्ति को पार्टी के नाम पर बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिलता है। ठीक उसी प्रकार से वो चुनाव लड़ा, बाद में हमको भी टिकट दिया गया, फ्रेंडली फाइट हुई और मुझे 42,600 वोट मिला और उनको 2700 वोट मिला। मैं कहना चाहता हूँ कि जो संजय विद्यार्थी चुनाव लड़ रहे हैं, 10,000 वोट की सीमा लाग नहीं पाएंगे, किसी कीमत पर नहीं लाग पाएंगे। 2022 का चुनाव जो है, जब 10 तारीख को मतगणना होगी तो रिजल्ट आपके सामने होगा, फिर आप हमारे सामने होंगे, मैं आपके इस चैनल पे होगा और पूछ लीजिएगा कि विधायक जी आप भी कहोगे क्या ज्योतिषी थे क्या? मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं गांव-गांव घूमता हूँ, गली गली चलता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, छोटे बड़े के बीच में बैठता हूँ, मुझे पता है। मेरा टिकट कटा तो इतना फ़ोन किया, भाजपा वालों ने गोला दाग दिया और कहा आप कोई लड़ाई नहीं, अब तो राम प्रताप सिंह लड़ाई से बाहर हो गए और एक डमी कैंडिडेट आ गया, कोई चुनाव थोड़े है। और सपा के नाम पे कितना वोट पाएगा, ये तो गया काम से। अब तो हमारी जीत होगी 1 लाख के पार। बहुत मायूसी छा गई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों में। और जो लोग ये देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी से टिकट मांगने वाले बहुत दावेदार हैं और आप भाजपा का पापाचार अत्याचार समाप्त करेंगे, उन्हीं में जनता विश्वास कर रही थी। जब मेरे पास इतना फ़ोन किया लोगों ने कि निर्दलीय लड़िए, तो लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूँ। और साथ ही साथ कांग्रेस में मैं संपर्क साधा और मेरा टिकट फाइनल हो गया। और कांग्रेस का टिकट पाते ही जैसे ही अनाउंस हुआ कि राम प्रताप सिंह हाथ का पंजा लेकर आ रहे हैं, विश्वास करिए मैंने किसी से नहीं कहा मेरा आओ भगत करिए, स्वागत करिए। और मैं 2 गाड़ी था, एक गाड़ी गोंडा रुक गई, कागज़ पत्र तैयार करो और मैं कल आता हूँ, पर्चा दाखिल करूँगा। और अमवा पहुँचते ही जो अभूतपूर्व स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया अपने मर्जी से, वो देखने लायक था। और अमवा से लेकर के गौरा चौकी पहुँचने में 1.5 से पौने 2 घंटा लग गया। 6:15 बजे घर पहुँचता हूँ। उस समय भी मेरी पेट्रोल पंप से लेकर पूरी सड़क जाम मेरे दरवाजे तक, और 10 लोगों से मुझे लगा कि आज फिर इनके अंदर ऊर्जा आ गया है, विश्वास जग गया है। और वही विश्वास है जो आपको क्षेत्र में दिखाई पड़ रहा है कि राम प्रताप सिंह के पक्ष में जनाधार बढ़ता जा रहा है। अब ये विषय नहीं रहा मैं कांग्रेस से लड़ रहा हूँ या मैं किसी पार्टी से निर्दलीय लड़ रहा हूँ या पार्टी लड़ रहा हूँ। अब विषय ये चेहरा राम प्रताप सिंह का, वो चुनाव लड़ रहा है, हाथ का पंजा उसका निशान है, यही लेकर के सब लोग मैदान में निकले हुए हैं। और मैं जाता हूँ गाँव में, हम नुक्कड़ सभाएं भी नहीं करते, बिल्कुल जनसभा वो जनसंपर्क करते हैं, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। क्योंकि मैं बीमार था, अभी 12 दिन मेदांता में भर्ती था, और जैसे ही निकला टिकट कट गया और तुरंत दूसरा टिकट लेके मैदान में आ गए। तो हमको कमज़ोरी बहुत है, लेकिन मैं हिम्मत से काम कर रहा हूँ। तो मैं कह देता हूँ कि मैं गांव में घर घर नहीं चल पाऊँगा, तो लोग इकट्ठा हो जाते हैं मेरी बात सुनने के लिए। जो हुजूम उमड़ता है हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए, ये वोट का, ये भीड़ नहीं है, ये वोट है, ये वोटर है। ईवीएम के सामने होंगे तो आम जनमानस, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबका समर्थन, अपार समर्थन
बटन दबाते हुए दिखाई पड़ेगा। और 10 मार्च को यहाँ से यहाँ की देवतुल्य जनता राम प्रताप सिंह को पंजे की बटन दबाकर चुनाव जिताने का काम करेगी। और मेरा पूरा ये संकल्प है कि हम मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ ही हद तक जाएंगे सभी आम मतदाताओं के अपने कार्य। अभी आपने कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टे जानवर से किसान परेशान हैं। तो यदि आप विधायक बनते हैं, आपकी सरकार बनती है, तो इन समस्याओं से कैसे निदान दिलाएंगे? ये जो गोवंश हैं, जो आज जिन्हें कहते हैं बहल्ला और आवारा, इसकी हमारी पार्टी सरकार बनेगी तो हमारी योजना है और उस योजना पर हमने अमल किया है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है और वहाँ पर इस प्रकार से आवारा पशु सड़क पर नहीं दिखाई पड़ते। जब हम किसान को एक एक चीज़ का उचित दाम देंगे, चाहे दुग्ध उत्पादन हो उसको बढ़ावा देंगे, साथ से साथ उनके जो गोबर हैं, मलमूत्र हैं, उसका हम उचित प्रबंधन करेंगे, उससे किसान को आमदनी बढ़ेगी। हम उनका गोबर खरीदेंगे, स्वयं सहायता समूह बनाएंगे, वो ले जाकर उसका कंपोस्ट तैयार करेंगे, कंडा तैयार करेंगे। तमाम योजनाएं हमारे पास हैं और निश्चित रूप से उनको जब उचित दाम मिलेगा तो लोग गोवंश अपने यहाँ छोड़ेंगे नहीं, उसका पालन पोषण सही दिशा से करेंगे। हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने जो भी घोषणा पत्र किया, जारी किया है, उसमें जितने भी बिंदु उन्होंने दिखाए हैं, सारे बिंदुओं पर अमल करेगी। कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी जात पात की राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जो है सभी जात धर्मों का सम्मान करती रही है। ये बात दूसरी है कि इन्हीं कारणों से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन आज भी पूरे भारतवर्ष में 7 प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार थी। एक में लंगड़ी मार करके भाजपा वालों ने मध्य प्रदेश में सरकार बना ली। लेकिन अभी जो 5 चुनाव हो रहे हैं, इन 5 प्रदेशों में, इसमें 4 प्रदेशों में स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में सरकार बनती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर आदरणीय प्रियंका दीदी ने 3 साल से लगातार मेहनत किया, जो संघर्ष किया मुद्दों को लेकर के, वो दिखाई पड़ा है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरने का काम, संघर्ष करने का काम कांग्रेस ने किया, प्रियंका गांधी जी ने किया। उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूती से खड़ी हुई। लेकिन कांग्रेस ने अपना संगठन बनाया, वो गांव स्तर पर बनाया। मैं देख रहा हूँ गौरा में भी बना हुआ है, लेकिन अभी उसको वोट भी कन्वर्ट नहीं कर पाई थी। यही कारण था कि गौरा विधानसभा में जब मैंने कांग्रेस के लोगों से संपर्क साधा टिकट के लिए, तो उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा और बायोडाटा देखा तो कांग्रेस के नेता प्रभावित हुए मेरे बायोडाटा से। फिर उन्होंने विचार किया जिसको हमने टिकट दिया है वो कितना वोट पा सकते हैं। दोनों में टैली किया होगा, ये उनका विषय था, तो मेरा विषय था नहीं। और उन्होंने मेरा टिकट ओके कर दिया और अपने कार्यकर्ता को जिसको टिकट दिया तो वो टिकट बैक कर लिया। उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे बायोडाटा को देख करके हमको टिकट दिया गया। विधायक जी, जिस तरह से आपका क्षेत्र में जन समर्थन बढ़ रहा है और आपके जनसभा में या नुक्कड़ सभा में जिस तरह से लोग की भीड़ दिखाई पड़ रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि आपकी किस पार्टी से मेन लड़ाई होगी? हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है। मुख्य लड़ाई में अब भाजपा है, सपा है, ये दोनों पार्टियां नंबर 2-3 की लड़ाई लड़ रही हैं। आज की दृष्टि से लगता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने की ओर अग्रसर है। अभी हमारे नेताओं का दौड़ा नहीं हुआ। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का दौड़ा, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, कांग्रेस के नेता हैं और मशहूर शायर हैं, अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं, उनका कार्यक्रम भी कल लगा था 19 तारीख को। अस्वस्थता के कारण उनका कार्यक्रम 7 जिलों में लगा था, 7 जिलों में रद्द हो गया। अभी आज उनका कार्यक्रम फिर से आया है और 22 तारीख को प्रातः 10 बजे उसी स्थान पर जहां उनको आना था, पिपरादाई गौरा चौकी में, 10 बजे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। उनकी सभा हो जाने दीजिए, फिर आप दूसरे दिन प्रतिक्रिया लीजिएगा क्षेत्रों में घूमकर, तो कांग्रेस पार्टी का राम प्रताप सिंह का ग्राफ और बढ़ जाएगा। और 24 तारीख को जब हमारी नेत्री आदरणीय दीदी का जब आगमन होगा मस्करवा बाजार में, 24 तारीख को 11 बजे, उनके आने के बाद इतना तगड़ा ज्वार उठेगा कांग्रेस के पक्ष में, राम प्रताप सिंह के पक्ष में, जो 27 तारीख को कोसों दूर पड़ जाएंगे और 2-3 की लड़ाई सब लड़ते लड़ते समाप्ति की ओर हो जाएंगे।
तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी राम प्रताप सिंह जी, जिन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों के और मजदूरों के बेरोजगारों के समस्याओं का निदान कराएंगे। सुनील कुमार गौड़, गोंडा।